नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव में अब अमेरिका और ब्रिटेन की एंट्री हो गई है। अमेरिका और ब्रिटेन भारत को नसीहत दे रहे हैं कि वो कनाडा के आरोपों की गंभीरता से जांच करे और दूसरी तरफ भारत ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने आज प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि कनाडा के आरोप बेहद गंभीर हैं और भारत ने अब तक इन आरोपों की गंभीरता से जांच नहीं की है। अमेरिका का कहना यह है कि कनाडा के आरोपों की जांच की जानी चाहिए, लेकिन भारत इसके बजाय यानी जांच करने के बजाय दूसरे वैकल्पिक रास्ते अख्तियार कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी कनाडा का पक्ष लिया है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर बात की और कहा कि ब्रिटेन रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को अहमियत देता है, इसलिए किसी दूसरे देश में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन ने भी कहा है कि कनाडा के आरोपों की जांच भारत सरकार को गंभीरता से करना चाहिए। इस बीच में न्यूजीलैंड भी कनाडा के आरोपों के साथ आ गया है। न्यूजीलैंड ने कहा है, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा है, उन्होंने एक्स पर लिखा कि कनाडा में चल रही आपराधिक गतिविधियों की बात अगर साबित हो गई तो ये बेहद चिंताजनक बात होगी, इसलिए इस तरह के आरोपों की जांच गंभीरता से करना चाहिए। इस बीच भारत सरकार ने कनाडा के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विदेश मंत्रालय का कहना यह है कि कनाडा में चल रही किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में भारत सरकार का या भारत की एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में बिगाड़ की शुरुआत पिछले साल हुई थी। दरअसल 2023 में 18 जून को कनाडा के वैंकूवर शहर में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरदीप सिंह निज्जर सिख फॉर जस्टिस के नाम से खालिस्तान के समर्थन में आंदोलन चलाता था। भारत सरकार की नज़र में हरदीप सिंह निज्जर आतंकवादी है, उसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। उस घटना के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में यह आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ है। तब भी भारत सरकार ने इसका खंडन किया था, जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन उसके बाद कनाडा की पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती रही। लंबी जांच पड़ताल के बाद कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसियों और कनाडा स्थित भारत के उच्चायोग के अधिकारियों का हाथ है। उनके निर्देश पर कनाडा में सक्रिय आपराधिक तत्वों, आपराधिक गिरोहों के जरिए निज्जर की हत्या करवाई गई है। कनाडा की पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले जिसमें भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की बातचीत, उनके मैसेज इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि भारतीय अधिकारियों ने कनाडा में सक्रिय गिरोह के लोगों को निज्जर की हत्या के काम में लगाया था। कनाडा पुलिस को हासिल इन सबूतों की जानकारी 3 दिन पहले सिंगापुर में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दी थी। उन्हें इस बात के सबूत दिए थे कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारी कनाडा में आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। वहाँ हत्या और चौथ वसूली जैसे जबरन वसूली जैसे कामों में भारतीय अधिकारी शामिल हैं। इन सबूतों के आधार पर कनाडा की पुलिस ने
2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इन आरोपों को दोहराया था। कनाडा पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साबरमती जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी का नाम भी लिया था। इसके अलावा जो सिंगापुर में बैठक हुई थी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच, उस बैठक में कनाडा के अधिकारियों ने इस बात का भी आरोप लगाया था, ये आरोप भी लगाया था कि कनाडा में चल रही आपराधिक गतिविधियों के तार भारत के गृह मंत्री अमित शाह से भी जुड़े हुए हैं। इसका खुलासा वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक खबर में किया था कि कनाडा के अधिकारियों ने अमित शाह का नाम भी लिया था। 2 दिन पहले कनाडा की सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वो कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा हटा ले ताकि कनाडा की पुलिस उनसे पूछताछ कर सके, उन्हें तलब किया जा सके। लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि किसी भी स्थिति में भारत सरकार अपने राजनयिकों को पुलिस की पूछताछ में और पड़ताल में जाने नहीं दे सकती थी। जब भारत सरकार ने कनाडा स्थित राजनयिकों की इम्यूनिटी हटाने से इनकार कर दिया, उसके तत्काल बाद कनाडा की सरकार ने भारत के उच्चायुक्त सहित 5 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। कनाडा की कार्रवाई के जवाब में भारत सरकार ने भी दिल्ली स्थित कनाडा के उच्चायुक्त के 6 अधिकारियों को निष्कासित करने का, भारत छोड़ने का आदेश सुना दिया। भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त सहित 6 अधिकारियों को 19 अक्टूबर की रात 11:59 से पहले देश छोड़ने का आदेश सुना दिया है। दोनों देशों के उच्चायोग में अधिकारियों के निष्कासन, अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश के बाद भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध लगभग टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं। इस बीच में अमेरिका और ब्रिटेन का ये कहना कि भारत सरकार को कनाडा के आरोपों की गंभीरता से जांच करना चाहिए, भारत सरकार कनाडा के आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रही है, ये आरोप अमेरिका और ब्रिटेन लगा रहे हैं, ये अतिरिक्त चिंता का विषय है। देखना होगा भारत सरकार आने वाले दिनों में कनाडा के साथ रिश्तों को किस तरह सुलझाती है, किस तरह इन आरोपों से निकलती है कि कनाडा में चल रही आपराधिक गतिविधियों में भारत सरकार, भारत की एजेंसियां, भारत के राजनयिक शामिल हैं। और तो और भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी कनाडा ने अपने आरोपों में शामिल किया है। यद्यपि भारत सरकार लगातार इसका कड़ा प्रतिवाद कर रही है, भारत का विदेश मंत्रालय हर बार हर मौके पर कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।